आजादी के बाद पहली बार 76 साल के बाद आज देश के 40 लाख सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और देश के किसान एक साथ आके उन्होंने एक ही मिशन दिया हुआ है। अब की बार 400 पार, जय जवान जय किसान का सरकार। भाइयों, आज देश के लिए जो हमने प्राणों के बलिदान दिए हुए, तो आज वही बलिदान हम देश के कल्याण के लिए, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आज जनता में इस देश के लिए हम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, न भ्रष्टाचार, न दुराचार, न अत्याचार, आपके बार सैनिक शेतकरी सर्वसामान्य जनता की सरकार है और ये हम 2024 में लेके रहेंगे। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। अभी देश के जवान और देश के किसान एक साथ आके सरकार बनाएंगे। हमें एमएसपी के लिए किसी को भीख नहीं मारना, हमें ओआरओपी के लिए किसी को भीख नहीं मांगना, हमें देश के शिक्षण अच्छा करने के लिए किसी को भीख नहीं मारना। हमें आज सिर्फ देश की अच्छा शिक्षा, अच्छा आरोग्य, सर्वसामान्य को न्याय देने के लिए इस देश के 40 लाख सैनिक और 5 करोड़ सैनिक परिवार और देश के किसान रास्ते पे आए हुए और ये हम संकल्प आज ले रहे। आज हमारा दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन था, तो इस अधिवेशन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान के हर जवान को कहना चाहूंगा, मैं हिंदुस्तान को हर नागरिक को कहना चाहूंगा, अभी नहीं भ्रष्टाचारी चलेगा, ना अभी मंदिर चलेगा, ना मस्जिद चलेगा, अभी चलेगा सिर्फ विकास विकास विकास। तो आने वाले समय पे इस देश के जवान और किसान को अपने संसद में भेजना है और इस देश को एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन हमें देना है। जय हिंद। किस नाम को लेकर के राजनीतिक दल को आप लोग 24 चुनाव में उतरेंगे? क्या नाम रखा गया आज आपकी कमेटी के द्वारा? जो भी नाम रहेगा वो उसका जय जवान जय किसान से ताल्लुक रहेगा, क्योंकि देश के सैनिक, जवान और आवाम, ये तीनों को हम जोड़ के नाम रखेंगे। वो अभी फाइनलाइज नहीं किया, तो हम जो जवानों का और किसानों का मिला के एक राष्ट्रीय कमेटी गठित कर रहे हैं। वो कमेटी गठित करने के बाद वो नाम हम सूचित किया जाएगा उसका। हम देश के पूरे सीटों के 545 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसमें से हम 400 सीट कंफर्म हम जीत जाएंगे। क्या मानते हैं इतने कम समय में जो आपकी तैयारी है, आप जितनी सीटें बता रहे हैं वो जीत पाएंगे? आराम से जीत जाएंगे, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास वोट बैंक है। जवान और किसान इस देश के असली नायक, जो देश की रक्षा करता है वो बॉर्डर पे मर रहा है, जो देश का अन्न पुरोता है वो खेत में मर रहा है। तो हमारे पास वोट तो हम 400 पर के 1000 सीट होने के बाद भी हम मिलने के बाद तो आ सकता है आराम से। तो ये कौन सी बड़ी बात है? हमारे लिए बहुत छोटी बात है ये पूरा सरकार लाने के लिए आज देश के जवान और देश के किसान एक साथ आए, तो 400 पार करना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। तरीके से पहले से दो दल बने हुए, एक इंडिया गठबंधन 28 दलों का, एनडीए 30 दलों का, तो क्या लगता है कि दोनों को चुनौती देना बेहतर होगा आपके लिए? आपकी पार्टी उन तमाम चीजों को फेस कर पाएगी? मैं ये कहना चाहूंगा, देशवासियों को ये बोलना चाहूंगा और आपको भी ये कहना चाहूंगा, ये पूरे दल एक साथ आ गए ना, फिर भी हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आज देश के असली नायक एक साथ में है। सैनिक जब तक श्वास में श्वास है तब तक लड़ता है और उनको सिर्फ जीतना पता है। आपने देखा होगा 99 में कारगिल के समय पे टाइगर हिल पे पाकिस्तानी बैठे थे, हमारे से 1000 मीटर पे ऊपर बैठे थे, 535 पे बैठे थे, पर मेरे देश के जाबाज जवानों को हमारे अधिकारियों ने आदेश दिया, इस मातृभूमि के सपूतों को आदेश दिया, आपको ये टाइगर हिल लेनी है। हजारों जवानों ने बलिदान दिया, आखिर वो टाइगर हिल लिया। वैसा हम 2024 का हम इलेक्शन जीत के रहेंगे। आप किसान हैं और किसानों की आप बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जिस तरह से पिछले 3 सालों के, पिछले 2-3 सालों के किसान को लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं, दिल्ली तक पहुंचे और अपनी आवाज जो है सामने थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसान की मांगें पूरी नहीं हो रही है। अब आप कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और टक्कर देंगे एनडीए और एनडीए को, इस तरह से रहने वाले आपकी बात है। देखिए, दुनिया में किसी भी देश की 2 ताकतें होती हैं। किसान जो पूरे देश को रोटी देता, खाना देता, जवान जो देश को सुरक्षा देता, क्योंकि हमें सुरक्षा की भी जरूरत है कोई बाहर से। ये दोनों काम जो करता है आज वही बुरी परिस्थिति में है। किसान खेत में मर रहा है, जवान सरहद पे मर रहा है। 2 दिन पहले ही आपने देखा एक अग्निवीर शहीद हो गया, लेकिन उसको शहादत का दर्जा नहीं दिया। दिल्ली के बॉर्डरों पर 750 किसान शहीद हुए, लेकिन उनको भी शहीदों का दर्जा नहीं दिया। इस देश में महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उनको निर्वस्त्र किया जाए, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा। जो नौजवान है वो बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी की तलाश में।
आज जो भाजपा की सरकार है, इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने कहा था महिलाओं को सुरक्षा देंगे, इन्होंने भूतपूर्व सैनिकों की रैली में 15 सितंबर 2013 को मोदी जी ने कहा था पहली कलम से किसानों को एमएसपी और जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन। आज उस बात को 10 साल से ऊपर हो गए हैं, आज तक भी वो 10 साल में कोई सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि ये सरकार झूठों की सरकार है, ब्रांडेड सरकार है, झूठ बोलती है, एडवर्टाइजिंग करती है। एक किसान है जिसको इस देश को रोटी देनी है, आज जवान उनके साथ मिलकर लड़ रहा है, इस देश को न्याय भी मिलेगा, इस देश को रोटी भी मिलेगी, इस देश को सुरक्षा भी मिलेगी। और सत्ता में आने से पहले जो पार्टी के साथ कोई भी नेता होता है हमारी पार्टी आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, क्या डिमांड है नहीं, आपको भी जब सत्ता मिल जाएगी उसके बाद फिर से किसान और जवान सड़कों पर ना दिखेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। हमारी सड़क से सत्ता की संसद तक तैयारी है। किसानों ने 13 महीने सड़क पर लड़ाई लड़ी, आज वो किसान संसद जाना चाह रहा, वही किसान जाएगा, यहाँ कोई नेता नहीं जाएगा, ना कोई नेता पुत्र जाएगा, किसान जाएगा, अपने हक की आवाज उठाएगा। और किसान तो इतना दानवीर होता है, जब उसके ऊपर समस्या आती है तो भगवान से भी लड़ लेता है। किसान के खेत में जब सूखा पड़ता है या बारिश होती है, वो कहता है कोई बात ना राम, देखेंगे इसको भी। उसे ये पता नहीं होता उसने जो बीज बोया है उसका फल क्या मिलेगा, लेकिन वो बीज बोता है, वो मेहनत करता है और वो लास्ट तक लड़ाई लड़ता है। कौन सा क्या मैन्युफैक्चर रहने वाला है? देखिए, देश में जो मैनिफेस्टो है, सबसे मैंडेटरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 3 मूलभूत सुविधाएं हैं। जैसे कि हमारे अंकुश जी ने कह चुके हैं, ये 3 चीजें मिल जाएं, बाकी जनता, अगर आपको रोजगार मिल जाएगा, किसी को फ्री की चीज नहीं चाहिए। आज जरूरत है देश में अच्छी शिक्षा, इक्वल जो है एक जैसी शिक्षा, जो कि हाँ, इनको तो फ्री का ही सब कुछ चाहिए पूरा देश। उनको आदतें पड़ चुकी हैं, देश का खून चूसने की आदत पड़ चुकी है। आज जरूरत है, हमारी कोई जरूरत नहीं थी नेता बनने की, आज इस माँ भारती को जरूरत है अच्छे लोगों को आने की। अभी एक साथी ने सवाल किया था कि क्या पता इसके आपकी सरकार बन जाए, उसके बाद में भी किसान और जवान सड़कों पर हैं। देखिए, ये जो वर्दी है, आज इस वर्दी को पूरा देश विश्वास करता है। इस देश में कोई भी आपदा आती है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए या कोई अन्य आतंकवादी घटना हो जाती है, और जहां पर सरकार फ्लॉप हो जाती है, सरकार के सारे विभाग फ्लॉप हो जाते हैं, तो अंतिम विकल्प क्या बचता है? सेना बचती है, सेना। आज देश की राजनीति में 2 टाइप के एजेंडे चल रहे हैं, एक एनडीए है, एक इंडिया है। एनडीए का एजेंडा है सिर्फ मुसलमानों से खौफ पैदा करना, मुसलमानों से खौफ पैदा करना और वोट पाना, बचा लो हिंदुओं, मोदी साहब को ले आओ, अन्यथा हिंदू खत्म हो जाएंगे। दूसरा एजेंडा है इंडिया का, उसका एजेंडा है कि 2024 में बचा लो, 2024 में यदि अगर बीजेपी सरकार जीत जाएगी तो उसके बाद लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएंगे। ये एजेंडे सेट किए जाते हैं, ये 2 एजेंडे हैं। मैं पूरे देश के अपने किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से अपील करना चाहता हूं, हमारे पास धन बल नहीं है, हमारे पास आपकी शक्ति है, आपका जो हमारे सैनिकों के प्रति अटूट विश्वास है, प्यार है। जिस प्रकार से आप कहते हो, हे फौजी भाइयों, आप सीमाओं पर खड़े हैं तब हम सुरक्षित हैं, वही ताकत आपका हमारे प्रति जो विश्वास है, वही ताकत है हमारी। हम उसी ताकत के ऊपर हिम्मत जुटाई है और हमें पूरा यकीन है, एक तरफ इनका अरबों खरबों पैसा और एक तरफ पूरी जनता का प्यार और विश्वास। 400 मैं कहता हूं साहब, इनका अरबों खरबों एक तरफ धरा रह जाएगा और यहाँ पर जनता का प्यार, क्योंकि हम जनता के विश्वास, जो हमारे प्रति विश्वास है, उसके दम पर जा रहे हैं। हम अपने भाइयों के दम पर, अपने माता पिताओं के दम पर, क्योंकि सैनिक किसका बेटा होता है? सैनिक गरीब किसान मजदूर का बेटा होता है। सर, आप सेना से हैं जी। जिस तरीके से अग्निवीर की एक योजना लाई गई, अगर आपकी सरकार आती है तो ये जो अग्निवीर योजना है ये खत्म कर देंगे आपको? 100% जैसे पहले था, इस अग्निवीर जो योजना लेके आए, इसको समाप्त किया जाएगा और नौजवानों को जैसे पहले नौकरी दी जाती थी वैसे दी जाएगी। अभी 2 दिन पहले बता चुके हमारे भाई, 2 दिन पहले अमृतपाल जी जो कि पंजाब से हैं, वो शहीद हुए हैं। आज उनको ना तो सैनिक सम्मान के तहत जैसे पार्थिव शरीर को सम्मान दे करके उसकी अंत्येष्टि की जाती है, नहीं हुआ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज जो सरकार राष्ट्रवाद का नारा लगाती है, देशभक्ति की बातें दिखाती है, आज उस सरकार ने सैनिकों का जो है एक नाम का
उल्टा सहारा लेके, गंदा सहारा लेकर के सिर्फ मोदी जी जाते हैं। सैनिकों के प्रति कोई उनके जो प्रेम नहीं है। आज सैनिकों की गरिमा को नीचे गिराया उन्होंने, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये बहुत जल्द डिसाइड हो जाएगा। और आज जहाँ पर एक तरफ राजनेता से राजनीति करते थे, आज किसान और जवान जो है इस मंच पर आना चाहते हैं ताकि जनता जो है वो सुगम जिंदगी जी सके, जो बाकी अन्य राजनीतिक पार्टियों के वोट नहीं चुका। भारत की सबसे बड़ी ताकत किसान और जवान है, और किसान जवान जहां जमा हो गए वहां पे बदलाव होगा। जिस तरह से लोकतंत्र को इन लोगों ने मजाक बना रखा है, इन लोगों ने नफरत का बाजार बना रखा है, हमारे बीच में नफरत फैला रखा है, हमारे बीच में आज जो हालात भारत की है वो इजराइल और फिलीपींस का हालत बनाना चाहता है। इससे बचने के लिए हम तमाम लोग, किसान और मजदूर और जवान और महिलाएं सब मिल करके इसका जवाब देंगे। और 2024 में ये जो समूह देख रहे हैं, ये समूह करारा जवाब देगी। और ऐसे लोग जो नफरत फैला करके और हमारे जात पात को बांट कर करके जो हमारे देश के ऊपर जो राज करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उसका करारा जवाब हमारे जवान और किसान 2024 में देगी। और जहां तक पैसे की बात है, डॉक्टर दुआ तैयार है, इनको 500 करोड़ रुपया मैं दूंगा, चाहे कहां से भी दूं, लेकिन ये लड़ाई होगी और हम इनको जीतने का पूरा आश्वासन देते हैं। हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। सवाल है, आपको राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी यहाँ पे आने वाले थे, उन्होंने उनका क्यों नहीं आ पाया और क्या मैसेज है? अभी मेरी तुरंत बात हुई। पहले उनका राजस्थान का प्रोग्राम 9 और 10 तारीख को था, अब उनका प्रोग्राम कैंसिल होकर 15 तारीख हो गया। अभी वो जयपुर राजस्थान में है, मेरी उनसे बात हुई है। वो कह रहे कि यहाँ के जो पूर्व सैनिक हैं OROP के लेकर या किसान संगठन जो भी इकट्ठे हुए हैं, देश हित में, किसानों के हित में, सैनिकों के हित में, हम पूरी तरह उनके फैसले के साथ हैं और आगे हमेशा उनके साथ रहेंगे। वॉइस मैसेज में से पार आया है, मैं आपके पास शेयर भी कर सकता हूँ। सैनिक है, वन रैंक वन डिवीजन की लड़ाई पूर्व सैनिक 9 महीने से जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं। अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करेंगे। 100% होगा। देखिए, हमें भीख नहीं चाहिए। यदि सैनिकों की सरकार होगी तो नेचुरल सी बात है, जो हमारे सर्विंग सोल्जर सबसे पहले जो सीमाओं पर गोलियां खा रहे हैं, सबसे पहले उनका वेलफेयर देखा जाएगा। उसके बाद में हम लोग रिटायर्ड सैनिक हैं। देखिए, हम अपने लिए नहीं जा रहे, ये लड़ाई हम देने के लिए आए हैं। सैनिक जब जाता है सीमा पर, देश के लिए कुर्बानी देने जाता है। आज हम भीख या कुछ अपने लिए नहीं, आज हम देश को कुछ नया बढ़ा देने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, मेरा प्रश्न है, आपके पास एक प्लान है जिसके तहत आप ये काम कर रहे हैं कि हर तहसील में आप एक स्टोर खोलेंगे और लोगों को रोजगार भी देंगे और लोगों को सस्ता सामान देंगे। उसके बारे में हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या वो वाकई आप कर पाएंगे और कैसे करेंगे, उसका प्लान क्या है? सभी सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जहां पे भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, जहां पे लोग जो है घूस लेकर के डिपार्टमेंट में जो गंदगी फैलाते हैं, उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम होगा और उसका देख रेख हमारे जवान और किसान करेंगे। मैं कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान में मैंने समुद्र में सुना था बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, पर आज देश के बड़े बड़े उद्योजक, देखो बड़ा उद्योजक होना चाहिए जरूरी है, पर देश के कुछ ऐसे बड़े उद्योग हो गए कि छोटा उद्योग, जो छोटा व्यापारी वो खत्म कर दिया उन्होंने। तो हमें ये लड़ाई लड़नी है और जैसे ही हमारा सरकार आ जाएगा तो हमें छोटा व्यापारियों का भी उनका भी जो हित देखेंगे और बड़े का भी हित देखेंगे। हमें बैलेंस करना है। कहते हैं हिंदुस्तान दुनिया की 5th बड़ी इकोनॉमी है, और मैं आपको ही सवाल करना चाहता हूँ, क्या बड़ी इकोनॉमी अपनी 5th इकोनॉमी है, ये बैलेंस है? हिंदुस्तान की इकोनॉमी बैलेंस है क्या? नहीं है। 98% जो भारत की आबादी है उनके पास 2% पैसा नहीं है, और जो 2% आबादी है उसके पास 98% पैसा है। तो ये अनबैलेंस हमें बैलेंस करने की हम कोशिश इस देश के जवान करेंगे और इस देश के हर एक मिनट सुनिए। ये संदेश पूरे देश के लिए जा रहा है। हम लोग का एक मुख्य उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। आप सब पत्रकार हो, पत्रकारों की समस्या आप जान सकते हो कि नहीं जान सकते हो? कोई दूसरा नहीं जान सकता। आप उतनी देर से परिवार छोड़ के आते हो, आपका भी घर परिवार है। हमारी योजना देश के लिए है। हम क्या देश को देना चाहते हैं कि हमारा एक पत्रकार जो संघर्ष करके पत्रकार बना है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनेगा, और हमारा जो किसान है, मेहनत करता है, अन्न उगाता है, उसकी समस्या वही समझता है, वो देश का कृषि मंत्री बनेगा। और जो छोटा व्यापारी है, संघर्ष करके व्यापार करता है, वो व्यापार और वाणिज्य मंत्री बनेगा। और जो शिक्षित आदमी है, जो संघर्ष करके शिक्षा प्राप्त किया, वो देश का शिक्षा मंत्री बनेगा। और जो हमारा देश का सैनिक है, सीमाओं पर रक्षा करता है, बखूबी से संघर्ष करता है, गोलियां खाता है, वो संघर्ष को समझता है और वो देश का रक्षा मंत्री बनेगा। और सबसे बड़ा संदेश
इन सबको, इनसे बड़ा जो अनुभव रखेगा, सबको समेट के चलेगा, पूरे देश की जनता को समेट चलेगा, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो आपका प्रधानमंत्री चेहरा कौन है? अभी कोई फिक्स नहीं है, काम के आधार पर जिसका काम अच्छा होगा, जो देश की जनता की रक्षा करेगा, कुछ नहीं, हमको जो काम करके दिखाएगा उसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक सेकंड इस देश में एक सेकंड देखो, इस देश में अभी इस बार आज तक देश में दो ही चलते थे, एक यूपी, अभी उसका इंडिया हो गया, और दूसरा एनडीए। पर आज इस देश में थर्ड फ्रंट आ रहा है, वो जय जवान जय किसान करके आ रहा है। तो देश में इसके बाद में आप यही करना कि जो इंडिया और एनडीए के ऊपर आने वाला है, वो देश के जय जवान जय किसान लड़ने के लिए आ रहा है। यही देश का असली विकल्प है। भारत माता की जय।